इंशाल्लाह मैं चुनकर आ गया तो जूते मार के काम करके लूँगा ये लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम प्रभाग क्रमांक 18 के खड़गपुरा एरिया में आया है। यहाँ पर पक्की चाल के पास आज एक कॉर्नर मीटिंग हुई जो हाजी भाई कहीं लोगों के समस्या उन्होंने अभी तक सॉल्व करे हुए हैं और हाजी भाई मित्र मंडल के जानिब से हमने कहीं ऐसे प्रोग्राम देखे जिसमें सभी समाज के लिए वो आगे रहे। उसी तरह आज यहाँ कॉर्नर मीटिंग हुई जिसमें लोगों का भी उन्होंने विचार रखा कि किस तरीके से समस्या है। और ना यहाँ के खड़गपुरे में हमने कई बार ऐसा बताया कि जिस तरीके से पूरग्रस्त हो या फिर यहाँ लोगों का घर जो है पानी में गया, उनको पैसा नहीं मिला और कई लोगों को जो है यहाँ से घर के बेघर करने की तैयारी कर रहे। इन लोगों के वास्ते हाजी भाई खड़े उतरेंगे और आगे उनकी क्या रणनीति है इस इलेक्शन को लेके। महानगर पालिका के कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार है, भावी नगर सेवक है और अगर से कांग्रेस के सर्वे में अगर इनका नाम आता है तो कांग्रेस से बिल्कुल लड़ेंगे और उसके बाद भी इनकी तैयारी ज़ोरों में है और कई नौजवान बच्चे इनके साथ है। कई दफ़ा हमने दरगाह के दुल्हे शाह रहमान के दरगाह में उनके देखे, उनका ताउन रहा, ईद मिलादुन नबी के और हर प्रोग्राम में इनका ताउन हमेशा रहा। उसी तरह यहाँ की क्या समस्या है मुख्य वो हम उनसे जानते हैं। से आज कॉर्नर मीटिंग हुई और आप कांग्रेस के इच्छुक है मगर अभी तक तो कोई कांग्रेस का इसमें लीडर नहीं दिखा जी। मगर जिस तरीके से तैयारी है, इससे पहले भी आपने इलेक्शन लड़े, तो क्या यहाँ के मेन समस्या है जो हमेशा जो है यहाँ के माजी नगर सेवक नहीं करते हुए आप उनको सामने रखें? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर उस्मान शाही टेक्सटाइल मिल के घर की समस्या है। यहाँ पर हम लोगों की ये डिमांड है कि घर हमारा नाम पर होना चाहिए। पक्की चाली, दुल्हे शाह रहमान नगर, खड़गपुरा, देवगोचाल, गंगाचाल, कलब का एरिया, जितना जो प्रभाग नंबर 18 जो है कि नहीं, ये टेक्सटाइल मिल का एरिया है। ये उस्मान शाही मिल के एरिया के घर हैं। यहाँ पे लेबर थे हमारे वालिद साहब, सब के जितने लोग आए, तो ये घर की हमारी तैयारी है। अब इससे पहले आश्वासन हमको दिया गया था शंकर राव चौहान साहब, फिर उसके बाद में उनके बेटे खासदार साहब, उन्होंने नहीं दिए। तो अब मैंने ऐसी तैयारी करा हूँ कि भाई मैं उसकी गज़ेट इसकी गज़ेट लेके, हैदराबाद की गज़ेट लेकर, और ये टेक्सटाइल मिल जो उस्मान शाही मिल थी, बाद में टेक्सटाइल मिल, उस्मान शाही मिल को है कि नहीं, मैं उसके पेपर्स लेके जो हमारे पास जो रिटायर हो गए वाले मिल में, तो उनके किसी के 50,000 रुपये रुके वाले मिल के अंदर घर है तो रोक दिए और किसी के नहीं है। तो ये लोगों के सब यादी वाइज डाल के, घर नंबर डाल के, इनके घर की जीत, आज पहले घर में 4 लोग थे, आज 17 लोग हो गए। अब इनको तो बढ़ रहा है ना, जगह तो कम गिर रही। अब इसको अगर तुम परमिशन दिए हमको खोल के ऊपर बनाने का, तो जिसका उन्होंने बन ले सकता। आज हम दीवार भी नहीं बना सकते। खड़गपुरे का मामले के अंदर पक्की चाली में दीवार बने तो टेक्सटाइल मिल के नौजवान आगे रुक जाते, फिर एक नहीं दूसरों का विरोध आ जाता। अब घर हमारे पैसे रुके वाले, हमारे वाली सब मिल में काम करे वाले, अब मिल बंद हो गई। गवर्नमेंट का शासन का क्या काम है कि भाई इनको घर का अलाटमेंट दे देना, महानगर पालिका को लगा देना। आज मेरे घर को 249 घर नंबर है, महानगर पालिका का घर नंबर है मुझे, लेकिन बनने की परवानगी नहीं। तो इसमें मैं पिटीशन लगाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अंदर, और बड़े वकील खड़े करके मैं पिटीशन लगाऊंगा और इन लोगों की दुआओं के साथ काम करके लूँगा। हाँ जी भाई, जिस तरीके से हमने इससे पहले देखा कि यहाँ पूरग्रस्त हुआ, अतिवृष्टि में लोगों के नुकसान हुए, कहीं बच्चा मर गया और कहीं जो है तो घर के जो है तो बिजली गिरी, ऐसे कहीं ऐसे वाक़े हुए। मगर उसके अंदर कई लोगों ने अपना फ़ोटोशॉप करके और तायद अपना ले लिए। मगर उसका मुख्य जो है उसका प्रॉब्लम क्या है, पानी क्यों घर में घुसता, ये अभी तक कोई बताया नहीं। इसका कारण क्या है? देखो, पानी घुसने का जो सवाल है, पौड़ेवाड़ी का ऊपर का पानी आता, आसमान की बारिश होने के बाद में जब ऊपर का जब फास्ट पानी आता तो नाला हो जाता जाम, नदी लेती नहीं, वो घरों में घुस जाता। मैं दुल्हे शाह रहमान के लोगों को मैंने वादा करा, वहाँ का जो नाले का मसला है उसको अगर एक साइड से हम नाली निकाल कर दीवार बड़ी उठाए तो पानी घर में घुसना बंद हो जाएगा। एक वो, दूसरा उधर का जो नालियाँ जो चौकअप हो गए वाले हैं तौरा बाग का, मैं कलेक्टर साहब को डेलीगेशन भी दिया और उनको बोला भी ये मस्जिद का जो पानी जमा हो रहा है उसका एक मसला हल करो। 2 बात। अब 2018-26 के इलेक्शन की बात है, विकास नहीं के मामले में विकास है वार्ड के अंदर। मैं किसी का कुछ बोलना नहीं चाहता या भाई, मगर नहीं के बराबर। मैं आने के बाद में है कि नहीं, MACB को मैं आज पैसे भर रहे हैं, हम आज लाइट बिल भर रहे हैं। लाइट बिल भरने के MACB की क्या बात है? MACB का क्या काम है? हमारे को लाइट सप्लाई करना, स्ट्रीट लाइट देना, ये MACB का काम है। क्यों? तो हम कंज्यूमर है उसके, हमारे पास मीटर है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीटर ला के दे दिए उन्होंने हमारे हाथ में, हम इलेक्ट्रॉनिक का भी बिल भर रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे को लाइट नहीं दे सक रहे उन्होंने।
लोड शेडिंग का मसला आया कि डीपी पे प्रॉब्लम है बोल रहे, डीपी का मसला आया कि उसका लाइनमैनों को बात करने के, तो भ्रष्टाचार ऐसा आम हो गए वाला है। और इंशाल्लाह मैं चुनकर आ गया तो जूते मार के काम करके लूँगा ये लोगों से। हाजी भाई, जिस तरीके से आपने बताया कि भाई ये नाले का जो बताया, नाले की दीवार लेना, मगर कहीं ऐसे लोगों का बोलना, और हमने भी देखे कि नाले के आजू बाजू कोई बड़े शादी खाने या किसी कब्जा हो गया, उसकी वजह से पानी रुक रहा है। नहीं, अगर ये दीवार को अगर उठा लिए ना या साहब, तो पानी इधर घरों में जो घुसने का मसला है इधर का, वो मसला ख़त्म हो जाता। जो आजू बाजू अतिक्रमण करे वाला। नहीं, अतिक्रमण नहीं है, 7-12 का है उनके, वो चलने दो। जिस तरीके से अभी जो थे पुराने माजी नगर से वक्त, तो आप बोल रहे विकास नहीं के बरोबर है, तो उन्होंने क्या करे? काम तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो, पहले तो इन्होंने कि नहीं, तो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में 2 साल 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको बोल के इलेक्शन इनका काम था करा के लेने का। अशोक राव चौहान का भी था, बड़े लीडर्स का भी था। इन्होंने 3 साल एक नहीं नगर पालिका को सेपरेट में रख के इन्होंने चला ली। अब नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार क्या है तुमको अच्छे से पता, मेरी बताने की गरज नहीं, हर वो चीज़ चलती है। लेकिन अगर मैं चुन के आने के बाद में लोगों की, पब्लिक की जो सेवा है, जो मैं समझता हूँ मेरी जो तड़प है, नांदेड़ के अंदर कोई नहीं किया, मैं वो काम करूँगा। ये सबसे ज़्यादा हमने ऐसा लगा है कि भाई यहाँ पे गैर मुस्लिम का भी जो अच्छा ताउन है आपको, और यहाँ पे अन्ना लोग भी है, उनके भी कुछ कारोबार बीड़ी वगैरह के जो काम करते, तो इन लोगों के लिए क्या सोचे? और बौद्ध समाज भी है काफ़ी तादाद में, जो उनके लिए क्या है? देखो, आज मैं कि नहीं, पद्मशैली समाज के अंदर मैं छोटे से बड़ा हुआ, क्यों तो मेरा घर पक्की चाल आज भी है। उन लोगों के पास में छोटे से बड़ा हुआ, उन लोगों की जो समस्या है, अब हमारे गली में भी रोड़ा नहीं है, एक वो। दूसरी बात है कि नहीं, नाली का इतना बड़ा मसला था, पानी नहीं था। आज मैंने आया भाई बोर मार के दे दिया सामने, अक्का का मेरे को फ़ोन आया, रे बेटे लोग हमको मार के देते बोल रहे, बोले मगर हमने नहीं लिया, हमको तेरा पानी पीना है बोले। मैं बोला ठीक है अक्का, बोला आज ले जाके बोर मार दी हमने, पक्की चाली पे एक सामने लाइन में बोर मार के पानी का मसला हल करे। तो ये जो भी मसले महल्ले के है वो सारी चीज़ें, सबसे बड़ा मसला तो घर का है। उसके बाद में रोड नाली होगा तो वो बिल्कुल करके निधि लेना है, करके लेना है, उसका क्या रोक है। हाँ जी भाई, आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने इससे पहले कई दफ़ा बताए और मुंबई तक वो बात चलेगी, जो है दुल्हे शाह रहमान दरगाह है, उसकी जगह है, और कई ईदगाह की भी उसके नाम से जगह, मगर उस पर कुछ लोग जो है प्लॉटिंग करके एक बेच रहे हैं, उसके लिए आप क्या करें? अभी तो देखो ईदगाह बन गए वाली है वहाँ पर, ईदगाह बने, बेचने का तो सवाल ही नहीं है, किसी का कोई बेचना नहीं चाहिए। अब जो बॉडी के सोसाइटी का जो मसला चल रहा है, अब इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हम लोग आए कि नहीं, महल्ले के दोनों भी पार्टियों को बिठा के आपस में तय करके नई बॉडी तश्कील करेंगे और उसको तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस का क्या है, आप उम्मीदवार किससे पार्टी? अभी कांग्रेस से अपन ने मंगया ले, कांग्रेस का कहना खासदार साहब का और अब्दुल सत्तार साहब का कहना है कि भाई सर्वे होगा, और सर्वे में इंशाल्लाह मैं उनको 200% देता हूँ, कि तो मेरा नाम ही है काम, मेरा नाम ही है काम। उन्होंने जब सर्वे होगा तो मेरा ऑटोमेटिक नाम आने वाला है। इससे पहले पुरगरस में कुछ काम भी किया आपने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शादी खाना लिया, शादी खाना लेके 3 टाइम लोगों को खाना रखा। महानगर पालिका का खाना आ रहा था तो लोग खा रहे नहीं थे, वापस भेज दे रहे थे। उनको चाय थी 3 टाइम और अलग अलग किस्म की सब्ज़ी थे, एक ही खिचड़ी बोल के नहीं चलाए। जितना बहुत अच्छा काम हुआ, टेक्सटाइल मिल के अंदर लोगों को रुकाए, वहाँ उनको इमदाद पहुँचाए, नौनियाल स्कूल के अंदर पहुँचाए, डूब रहे थे उनको भी जाके तापा निकाल के अपने जीव रक्षक को फ़ोन करा था मैं, जीव रक्षक वाले मेरे साथ में आए, वो लोगों ने हमने मिल के निकाले उनको और उनको रहने का इंतज़ाम करे शादी खाने में। हुआ काम, अल्लाह ने ले लिया, शुक्र है अल्लाह का। ये थे हमारे इच्छुक उम्मीदवार हाजी भाई। इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ की बड़ी समस्या है, जो अशोक चौहान ने हमेशा कहा कि एनटीसी मिल जो है यहाँ पर चालू करेंगे, मगर वो एक चॉकलेट था। उसके बाद भी अशोक चौहान ने बोलने के बाद एनटीसी मिल चालू नहीं हुई, जिसमें कितने लोग अगर से काम करते थे कि एनटीसी मिल में कितने लोग थे जो रोज़गार, उनको रोज़गार देने का काम कोई नहीं कर सका, और वो लोग जो है आज बेरोज़गार हो गए, उनके घर छीनने की कोशिश की जा रही कि क्या है मसला। और जो हाजी भाई जिस तरीके से तैयारी है, इससे पहले भी वो उम्मीदवारी लड़ चुके हैं। बहुत नेक ख्याल है, बहुत अच्छे इंसान है। आज जैसे कि हमारे मोहल्ले में पानी की तरह परेशानी हुई, एक औरत ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने फ़ौरन हफ्सा मार के दे दिए। पूरी गृहस्थी में बहुत से काम किए, हमने बहुत से लोगों को चुन के लाए, बहुत सी मेहनत की है, उसका हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए हम अपने में से सब राय मशवरा करें और हाजी भाई को आगे करके खड़े करें। कैसी है यहाँ की सियासत? यहाँ की सियासत तो बहुत अजीब व गरीब है, वक्त लगेगा आपको, परिवर्तन होगा बिल्कुल इंशाअल्लाह। ये मिल का जो था, कितने लोग काम करते थे इसमें? यहाँ हज़ारों लोग काम करते थे, जबकि मेरे बाप दादा खुद मिल में थे। मैं भी इस क्वार्टर्स में रहने वाला हूँ, आज भी हूँ। चालू हो सकती कि नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं लगता? होना चाहिए, मगर होने से पाएंगे, होना तो चाहिए, ज़रूरी है। हमारे इधर रोज़ी के मसले है, तब भी हम इधर उधर बाहर मजदूरी जाके करते, अपने बाल बच्चे पाल लेते।
शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी. MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी. MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा.